हे गाइस, मैं हूं स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ और फिलहाल जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है एज अ मैन थिंकeth, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। ये बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है इनकी। ये बुक 1902 यानी 1902 में प्रकाशित हुई थी। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत लंबी नहीं है। ये आपके जीवन को, आपके थॉट प्रोसेस को बदलने में बहुत ज्यादा कारगर है। और आज मैं इसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव, यानी कि परिस्थितियां हमारे विचारों को कैसे कैसे बदलती हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, ये हम सुनेंगे आज के इस अध्याय में। तो चलिए देर नहीं करती हूँ और अध्याय को शुरू करती हूँ। कोशिश करूंगी कि बीच बीच में जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट चीजें हैं उनको मैं आपको समझाती चलूं, उसको क्लियर करती चलूं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अध्याय 2, विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मनुष्य के मन को एक बगीचे के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे एक माली या तो बुद्धिमानी से विभिन्न पोषण पदार्थ देकर हरा भरा रख सकता है या लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकता है। माली चाहे तो इस बगीचे को पुष्पित पल्लवित करने के लिए जोते या फिर उसकी उपेक्षा करे। जिसे भी अपनाया जाएगा वो अवश्य ही परिणाम देगा। बगीचे में उपयोगी बीजों का रोपण न होने पर वहां बेकार की खरपतवार उगेंगी और इसे नहीं हटाया तो वैसी ही खरपतवार अधिक मात्रा में उगकर उस पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगी। बगीचे में जिस तरह से माली एक एक बीज बोता है, एक एक पौधे का रोपण करता है, फिर पौधों के अनुरूप पानी सींचता है, इन पौधों की वृद्धि के साथ वहां उगी खरपतवार को दूर करता है और उन फल फूल को लगाते हैं जो उनकी जरूरत के होते हैं, उसी प्रकार हमें यानी मनुष्यों को भी अपने मन रूपी बगीचे की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अनावश्यक, दूषित और व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ये ठीक बगीचे की तरह होता है। यदि इन अनुचित विचारों से स्थान भरा होगा तो अच्छे विचारों के लिए जगह कहां बचेगी। इसलिए अपने मन में अच्छे विचारों को लाएं। जैसे हम बगीचे की साफ सफाई रखते हैं, खराब पौधों को हटा देते हैं, अच्छे पौधों को लगा देते हैं, ऐसे ही अपने मन में आप बुरे विचारों को हटा दें और अच्छे विचारों को अपने मन में लाएं, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। हम जैसे खाद पानी देते हैं ना बगीचे में, वैसे ही फल उगते हैं, देखा है ना आपने। तो इसी तरीके से अपने मन को जितने अच्छे विचारों से आप पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ बनती चली जाएगी। आगे लेखक लिखते हैं कि मन हो या बगीचा हो, दोनों के पास जगह जो है वो सीमित ही है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्ध, उपयोगी और सही विचारों को ही शोषित पल्लवित करे। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी से अपनाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली हो जाएगा। तब उसका उसकी भीतरी स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण भी हो जाएगा। मनुष्य यदि अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से ही सृजित होते हैं। विचार और चरित्र मूलतः एक ही हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के कारण ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण मनुष्य जीवन की बाहरी परिस्थितियों और भीतरी अवस्था के परस्पर संबंध व तालमेल से धीरे धीरे निर्मित होती हैं। इसलिए चरित्र दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थितियां हैं वो हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ बस इतना सा है कि वो तमाम परिस्थितियां हमारी विचारधारा के किसी जरूरी पहलू से तथा उस निश्चित समय के लिए इतना नजदीकी से जुड़ जाती हैं कि वो हमारी प्रगति के लिए अति आवश्यक हैं।
देखिए, मनुष्य की आत्मा गुप्त रूप से जिसे भी चाहती है ना, जिस किसी से भी प्रेम करती है, जिससे भी डरती है, आखिरकार वो उसी को आकर्षित करती है। आप और हम आज जहां भी हैं, ये सब कुछ हमारी विचारों के कारण ही संभव हुआ है। वही विचार जिन्हें हमने अपने भीतर अदृश्य चरित्र में स्थापित कर रखा है। ये विचार ही हमें इस स्थिति तक लेकर आया है। अब चाहे ये विचार अच्छे हों या बुरे हों, इनका स्वतः मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि हमारे जीवन की संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन इतना तो सच है कि सब कुछ उस नियम का ही परिणाम है, जो कि अचूक है और अपरिवर्तित भी। ये बात उनके लिए एकदम सही है जो अपनी परिस्थितियों के तालमेल से विपरीत होने का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में तुम जिस स्थान पर भी हो, वहां से जीवन में प्रगति कर सको, यही ध्येय अनिवार्य होना चाहिए। इसलिए जैसे ही तुम इन परिस्थितियों में निहित आध्यात्मिक सबक का भीतर से सीख ले लेते हो, वो चली जाती है और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बनती चली जाती है। यानी आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, उससे एक सीख लो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। वो सीख लेने से क्या होगा ना कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम्स में जब भी आपको कैसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, यानी सेम सिचुएशंस अगर आगे आएंगी, तो आप उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। इसलिए हमारे आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है, हमारी लाइफ में जो भी कुछ घटित हो रहा है, उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। देखिए, अच्छा या बुरा होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव क्या होते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप अपने जीवन के चरम सुख को भोग रहे हैं तो आप दुख को भी प्रॉपर भोगेंगे, तभी उस सुख का आपको आभास होगा। जो सुख दुख के बाद आता है ना, उस सुख की जो सेलिब्रेशन होती है वो इतनी ज्यादा होती है, उसकी खुशी इतनी ज्यादा होती है कि उसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से अभी हाल ही में गुजरे हैं तो आपको जरूर ये चीजें रिलेट कर रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राइटर लिखते हैं कि हम इन परिस्थितियों द्वारा कष्टों को तब तक ही सहन करते हैं जब तक कि हम इसमें लीन होते हैं और विश्वास करते रहते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति जन्य नहीं है, इसके हिसाब से हम बदल जाएं, तो हम परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं। जैसे ही हमें पता चल जाता है ना लाइफ में कि हम अपनी ये जो परिस्थितियां आ रही हैं उनको हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रित करके। ये चीज जब हम समझ लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करती। जिस किसी ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है वो ये जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही पनपती हैं, क्योंकि उन्होंने निकटता से ये महसूस किया होता है कि उनकी परिस्थितियों में हुए बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में किए गए बदलाव के अनुरूप ही होते हैं। ये एकदम सत्य है कि जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रगति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में सामने से प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा जिसे भी गुप्त रूप से चाहती है, जिससे भी प्रेम करती है और जिससे डरती है, वो एक तरह से उसे आकर्षित कर रही होती है। ये संजोई हुई शक्ति आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचाती है और वो अनिश्चित बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों तक जाती है। परिस्थितियां वो माध्यम है जिस पर विजय या पराजय के बाद आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जिसे मन की परतों पर बोया जाता है या जड़ पकड़ने दिया जाता है, फसल देता ही है और देर सवेर किसी कार्य के रूप में वो फलता फूलता ही है।
उसमें परिस्थितियों के अनुरूप ही फल पकते हैं। अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल पकेंगे और बुरे विचारों के माध्यम से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियां मनुष्य के अंतर्मन का निर्माण करती हैं और परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ये वो घटक हैं जो किसी मनुष्य को प्रभावित करती हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अपनी फसल को हम स्वयं काटते हैं, इसलिए कष्ट हो या आनंद, दोनों से ही हम सीखते हैं। हम अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, अंततः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ धीरे धीरे भीतरी पूर्णता तक पहुंचते ही हैं। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब स्थिति या जेल में भाग्य अथवा परिस्थितियों की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। और ना ही ऐसा होता है कि एक सच्चे मन वाला व्यक्ति अचानक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रसित हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से कहीं पनप रहा होता है और जैसे ही अवसर आता है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं। देखिए, हम वो प्राप्त नहीं करते जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जिसकी हम सही तरीके से कमाई करते हैं। केवल हमारे बुरे विचारों के अतिरिक्त कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जो हमें बुराइयों या उसके साथ ही कष्ट की ओर हमें नीचे की तरफ ले जा सकें। उसी प्रकार ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर पैदा कर सके। हमें पुण्य और सफलता तथा उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। इसलिए हम अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और उसके रचयिता भी हम स्वयं होते हैं। जन्म के समय एक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और उसकी धरती की यात्रा शुरू हो जाती है। वो अपने प्रत्येक कदम से उन स्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती हैं, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करती है। हमें ये मानना चाहिए कि हम जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, उसे हम आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसके निर्माता ही हम हैं। यानी जो परिस्थितियां हमारे साथ घटित होती हैं, वो हमारे स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न होती हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद हर कदम पर निष्फल होती हैं, परंतु हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा शोषित होती हैं। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते हैं। देखिए, विचारों को भी अच्छा रखना जरूरी है, उसका भी पेट भरना जरूरी है। अगर आप शरीर में बेकार के भोजन खाएंगे, फास्ट फूड्स खाएंगे और बेकार की अपशिष्ट चीजें खाएंगे, जो कि फ्रोजन फूड्स, तो ये सारी चीजें हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रही होती हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे विचारों को भी अच्छे खाना, अच्छे पोषण की जरूरत है। अपने विचारों को पोषित करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके विचार अच्छे हैं ना, तो आपके शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी परिस्थितियां, सब कुछ अच्छी होने लग जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। हम कैसा सोचते हैं, ये आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी। हम कभी कभी क्या होता है कि एक रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं और आप बार बार सोचेंगे कि ये रस्सी नहीं है, ये सांप है। आप सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, तो एक बार को वो आपको बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देने लग जाएगा। और आपके आस पड़ोस में जो लोग होते हैं, अगर उसने कह दिया कि हाँ भाई ये सांप ही है,
तो आप यकीनन उस रस्सी को सांप समझ बैठोगे। इसलिए आप ही नहीं, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके विचारों को पोषित करना भी जरूरी है, क्योंकि उनके जैसे विचार होंगे आपके भी विचार वैसे बनते चले जाएंगे। संगत साथ बहुत निर्भर करता है इस चीज पर। वो दिव्यता जो अंत में हमें आकार देती है, हमारे अंतर मन में है, वो हमारी आत्मा है। अतः हम स्वयं द्वारा ही एक प्रकार से कैदी बना लिए जाते हैं। हमारे खुद के विचार और कर्म ही हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि ये निम्न स्तर के और तुच्छ हैं तो निश्चित ही हम कैदी बनते हैं, लेकिन यही मुक्ति के दूत भी होते हैं। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को भी जान लीजिए कि हमें वो कभी नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वही मिलता है जिसकी हम सही तरीके से जिस चीज को कमा लेते हैं। हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं और उनके फल भी हमें तभी प्राप्त होते हैं जब वे हमारे विचारों और कर्मों के साथ तालमेल खाने लग जाते हैं। तो जब ये सत्य है तो इस दृष्टिकोण से परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हर पल बाहर हो रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय में उसके कारण को शोषित और संरक्षित कर रहे होते हैं। ये कारण या तो बुराई या कमजोरी का रूप ले सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो दृष्टिकोण धारण करने वाले के प्रयत्नों को मजबूती से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर कर देता है। ये एक विडंबना ही है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप में नहीं लाना चाहते, और इसलिए हम ना चाहते हुए भी एक दुविधा में बंधे रहते हैं। केवल एक ही चीज है, यदि हम ईमानदार तरीके से आत्म परीक्षण से मुंह ना मोड़ें तो हम कभी भी वो पाने से वंचित नहीं होंगे जिसे कि हमारा दिल चाहता है। ये सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि दैवीय विषयों के लिए। यदि हम केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। और वो मनुष्य जो सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा त्याग करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं। वो बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरनी चाहिए, लेकिन फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और ये मानते हैं कि अपने मालिकों को धोखा देकर वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि जो सच्ची समृद्धि का आधार और न केवल अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अयोग्य है, बल्कि ये लोग बुरी तरीके से परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर उसे वास्तव में अपनी जीवन की तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। असल में ऐसे लोग भी कमजोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग जो अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित भोजन सेवन के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वो इन बीमारियों से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन अत्यधिक खाने और अनियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने में बिल्कुल यकीन नहीं करते। उन्हें अपनी इच्छा संतुष्ट करने वाले चटपटे और लजीज व्यंजन ही पसंद होते हैं और वो उनसे ही सभी संतुष्टि पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांत को अभी तक सीखा ही नहीं है। कई मालिक ऐसे होते हैं जो अधिक आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत रास्ते को अपना लेते हैं। साथ ही अपने हितों के लिए अपने ही अधीनस्थ काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी कम देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं हैं, और जब उनका दिवाला निकल जाता है तब वे परिस्थितियों को दोष देते हैं और ये नहीं जानते कि इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी इस इबारत को उन्होंने खुद निर्माण किया है।
ये 3 उदाहरण इस सत्य को उजागर करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। हालांकि अचेतन रूप से वो ये करता है और इसका उद्देश्य तो निश्चित ही अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति की राह में बाधाएं वो स्वयं उत्पन्न करता है। वो ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके तत्कालिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती, इसलिए वो उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सुनने वाला चाहे तो विचारों के नियमों के परिणामों को वो अपने भीतर मन में और जीवन में देख सकता है। देखिए, होता क्या है ना कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग स्वयं में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाना चाहते, और यही कारण होता है कि हम बंधनों में बंधे रहते हैं। मनुष्य की परिस्थितियां इतनी जटिल और विचारों की जड़ें इतनी गहराई में बसी होती हैं कि अलग अलग लोगों की खुशियों की परिभाषा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। ये इतनी अलग अलग और उलझी हुई होती है कि किसी मनुष्य के बाह्य और अभ्यंतर परिस्थितियों का मूल्यांकन करके कोई दूसरा मनुष्य इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कष्ट हो सकते हैं, और कोई मनुष्य कुछ बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो धनवान हो सकता है। फिर भी ये सोचना पूरी तरह से बेईमानी ही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण कष्टों को पा रहा है और कोई उसी के समतुल्य दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण धनी बना है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि देखो, वो तो बुराई करता रहता है लेकिन फिर भी वो धनवान है, और हम ईमानदारी करते रहते हैं लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। देखिए, ऐसा सोचना इसलिए भी सतही या बेईमानी है क्योंकि अधिकांशतः ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरीके से पुण्यात्मा है। गहरे ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय सही नहीं माना जा सकता। ईमानदार व्यक्ति की तुलना में बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है या फिर शून्य है। दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति भी कुछ ऐसे दुर्गुणों को रखने वाला हो सकता है कि वो बहुत सूक्ष्म रूप में हो उसके अंदर, जो कि दूसरों में नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों का फल पाता है, लेकिन अपने दुर्गुणों यानी खामियों के चलते कष्टों का भी अनुभव करता है। बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या खुशी का अनुभव करता है। इस तरह दोनों को ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानव मन को ये मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, लेकिन जब तक हम अपने मन से हर नकारात्मक, कड़वे और दूषित विचार को निकालकर नहीं फेंक देते और अपनी आत्मा से हर अस्वच्छ दाग को साफ नहीं कर देते, हम क्या उस स्थिति में हो सकते हैं जहां हम ये जान पाएं और घोषित कर पाएं कि हमारा कष्ट, हमारी तकलीफ हमारे अच्छे नहीं बल्कि बुरे गुणों या बुरे कर्मों के फलस्वरूप है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णतः न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा जीवन सदा से ही न्याय संगत रहा है, और ये होता है अपने पूर्व के ज्ञान और अंधेपन को देखते हुए। और हमारे पूर्व के सारे अनुभव सही और गलत हमारे विकसित या अविकसित स्वरूप के ही स्पष्ट रूप से उचित प्रमाण थे। ये हमें ज्ञात हो जाता है। ये एक शाश्वत सत्य है कि अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार बुरे विचार और बुरे कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इसी तरह एक अटल सत्य बस यही कहना है कि आम के पेड़ से हमें आम का ही फल प्राप्त होता है।
नीम के पेड़ से नीम का ही फल मिलता है, और कुछ नहीं। हम प्राकृतिक जगत में रहते हैं और इसके नियमों को समझते हैं और इसके अनुरूप कार्य भी करते हैं या कार्य होता हुआ देखते हैं। लेकिन विडंबना ही है कि कुछ ही मनुष्य मानसिक व नैतिक जगत में इस रहस्य को समझते हैं। यही कारण है कि इस साधारण, सहज व अटल सत्य से विमुख होने वाले व्यक्ति इसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कष्ट या पीड़ा आपके द्वारा गलत दिशा में लगाए गए विचारों का परिणाम है। ये एक संकेत है कि हमारा जीवन अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं बिठा पा रहा। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य शुद्धि करना है, और वो सब जो पूरी तरह बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना या नष्ट कर देना है। अपने उस मन मस्तिष्क को खत्म कर देना है जो कष्टों का कारण है। फिर वो जो शुद्ध है वही शेष रहेगा। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह पूरी तरह से शुद्ध और ज्ञान से साक्षात्कारी व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियां जिनसे हम कष्ट प्राप्त करते हैं वो हमारी मानसिक असंगति का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियां जिनके होने से हम कृपा, आनंद और उत्साह से भर जाते हैं वो हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा, आनंद, उत्साह ये सब मानसिक पवित्रताएं हैं। ये भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि सही विचार और उसके लिए अपनाए गए स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे कष्ट और क्लेश भौतिक संपत्ति की कमी से नहीं बल्कि अनुचित विचारों से संबंधित है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं और कुछ लोग सुखी और गरीब होते हैं। ये परस्पर हालांकि विरोधाभास है। पवित्रता और अमीरी का मिलन तभी हो पाता है जब धन का सही और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। वही निर्धन या गरीब अधिक कष्टों को तभी प्राप्त करते हैं जब वे मन को ये दिलासा देने में कामयाब हो जाते हैं कि उन पर बेवजह ही बोझ लाद दिया गया है। गरीबी और अतिभोग पीड़ा के दो चरम पहलू हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक हैं और दोनों ही मनुष्य की मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते तो ये इस बात का सूचक है कि हमारे आंतरिक विचारों में गड़बड़ी है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्ध का संबंध हमारे भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से है। ये उत्साह इन परिस्थितियों के तालमेल का ही अंतिम परिणाम है। जब हम शिकायत और निंदा बंद करते हुए उस छिपे हुए अदृश्य गूढ़ रहस्य या नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसकी खोज में जुट जाते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। एक बार जब हम अपने मन में इस नियम को संचालित करने का गुण अपना लेते हैं तो हम दूसरों पर हमारे लिए उत्पन्न किए जाने वाले कष्टों का दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना, चिल्लाना बंद करते हुए अपने तीव्र विकास के लिए अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का एक अनमोल और अचूक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। दरअसल हम अपनी परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते बल्कि हम अपने विचारों का चुनाव करते हैं। बाकी की चीजें परिस्थितियां अपने आप कर देती। अन्याय नहीं न्याय, भ्रष्टाचार नहीं सदाचार, यही सृष्टि के सबसे प्रबल सिद्धांत हैं और यही संसार को ढालने और चलाने वाली शक्तियां हैं। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ ये है कि मनुष्य को बस स्वयं को ही सही करना है और उसके बाद वो देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर किसी ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो उसे संसार काला ही दिखेगा। यदि हमारे संसार को देखने का नजरिया त्रुटिपूर्ण होगा तो संसार भी हमें त्रुटिपूर्ण ही दिखाई देगा।
जिस भी समय हम अपने नजरिए और विचारों में बदलाव कर लेते हैं, उसी समय से संसार और उसमें घटने वाली घटनाओं में भी अकस्मात बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। संसार के हर एक व्यक्ति में इस सत्य के प्रमाण मौजूद हैं। इसे नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण के सरल मूल्यांकन द्वारा जाना और समझा जा सकता है। यदि हम इस मूलभूत तौर पर किए गए अपने विचारों के बदलाव को देखें, तो हम अपने भौतिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में आए अचानक बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे। इस रूपांतरण के बाद हमें ऐसा लग सकता है कि हम अपने इन नायाब विचारों को गुप्त रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सौभाग्य से जल्दी ही हमारी आदत में बदल जाते हैं और यही आदत परिस्थितियों का रूप धारण कर लेती है। निकृष्ट विचार, आक्रोश और नशे का सेवन करना धीरे धीरे आदत बनते हैं और यही आदत परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कष्ट, पीड़ा और गरीबी का रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्ति के ये विनाशकारी विचार स्वयं को उलझाने वाली थकाऊ आदतें बन जाती हैं, जो हमारा लक्ष्य से ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों को आकार देने वाली होती हैं। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और दूसरों पर बोझ बनने की परिस्थितियों के रूप में आकार लेती हैं। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप लेते हैं, जो दरिद्रता और पतन का आकार लेते हैं। घृणित और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप ले लेते हैं, जो चोट लगने और दंड मिलने वाली परिस्थितियों का आकार ले लेते हैं। इस तरह के स्वार्थी विचार केवल स्वार्थीपन का ही जन्म देते हैं, जो उन परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं जो व्यक्ति के लिए दुखदाई होती है। यदि हम इसके ही दूसरे पक्ष को देखें तो अच्छे विचार कृपा और अच्छाई उत्साह का रूप धारण कर लेती है, जो प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देती है। दरअसल जैसे ही हम अपनी स्वार्थी और विनाशकारी विचारों का त्याग करते हैं, वैसे ही ये पूरी कायनात हमारे प्रति मृदु भाव को समेटते हुए हमारी ओर बढ़ने लगती है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाती है। जो शांति और विश्रांति की परिस्थितियां आकार लेते हैं, साहस, आत्मनिर्भरता के विचार सशक्त और फलदायी आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और मुक्ति की परिस्थितियों को आकार देते हैं। ऊर्जापूर्ण विचार अच्छी और आगे बढ़ने वाली आदतों को जन्म देते हैं। मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप लेते हैं, जो सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थितियों को आकार देते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता व सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों को आकार देते हैं। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। यकीनन हम अपनी परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा बदलाव अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही हमारे द्वारा सोची गई परिस्थितियों को आकार दे सकता है। होता क्या है ना कि जो मनुष्य अपने विचारों को अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं, वो अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। प्रकृति हमारे साथ और हमारे माध्यम से ही काम करती है, जिससे कि हम उन विचारों का आनंद उठा सकें जिन्हें हम अपने भीतर शोषित करते हैं। प्रकृति द्वारा ऐसे अवसर निरंतर प्रस्तुत किए जाते हैं। बुरे या विनाशकारी विचारों को सतह पर ले आते हैं ये। जैसे ही हम अपने घृणित व विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाता है और हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हम अपने कमजोर और दूषित विचारों को दूर करते हैं, हर तरफ ऐसे अवसर आने लगते हैं जिससे कि हमारे सशक्त संकल्प को मदद मिले।
जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं तो कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से नहीं घेरता। संसार हमारे भीतर निर्मित हुए इस बहुरूप को दिखाने वाला टेलीस्कोप है और हर क्षण वो विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है जो कि हमारे निरंतर उभरते विचारों के अद्भुत चित्र हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इन शॉर्ट अगर मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊं तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारी परिस्थितियां जो होती हैं उन पर हमारे विचार हावी हो जाते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। जैसे कि अगर हम आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से आम के ही फल आएंगे, करेले के फल नहीं आएंगे। और करेले का अगर हमने बीज बोया तो वहां से आपको करेले का ही फल प्राप्त होगा, कड़वा ही प्राप्त होगा, मीठा प्राप्त नहीं होगा। तो इसी तरीके से अपने विचारों को हम जैसे विचार अपने अंदर पोषित करते हैं वैसा ही आउटकम निकल के आता है और वैसी ही हमारे आसपास परिस्थितियां बनती जाती हैं। तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने मस्तिष्क में ऐसे नेगेटिव विचारों को ना आने दें जिससे हमारे आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव बनने लग जाएं। देखिए, आसान नहीं होता है ये। जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। कोशिश तो की जा सकती है ना। जब हम कोशिश करने लगते हैं तो चीजें खुद ब खुद सही होने लग जाती हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये भी एक प्रैक्टिस की बात है कि जैसे ही हमारे मन में एक नेगेटिव विचार आया, हमने उसको ओवरकम कर दिया कुछ ना कुछ उसी वक्त पॉजिटिव लाके। क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने सुना है। तो हर एक परिस्थिति के भी दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें उस सिचुएशन को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आपकी लाइफ वेल सेटल्ड होगी, यू विल बी वेल सेटल्ड एंड योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। तो ये आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, you need to be positive. You need to make your circumstances positive. That is what the author want to say. And that is what I pursued. मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय। कैसे लग रहे हैं आपको ये एपिसोड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा।